ईपीएफओ ने किए 4 बदलाव, क्लेम प्रोसेस को बनाया आसान। न्यू ईपीएफओ अकाउंट रूल्स। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए जीवन आसान बनाने के लिए अपने कुछ नियमों में ढील दी है। ईपीएफओ ने ऑटोक्लेम सर्विस शुरू की है, जिससे अब आपके अकाउंट में केवल 3 से 4 दिनों में पैसा आ जाएगा। पढ़ें पूरी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने आवास, शादी और एजुकेशन के लिए ऑटोक्लेम सेटलमेंट की सर्विस शुरू की है। अब एडवांस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्लेम करने के 3 से 4 दिनों में पैसा अकाउंट में जमा हो जाएगा। बता दें कि ऑटोक्लेम सेटलमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसे 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इन बदलावों में ऑटो सेटलमेंट, मल्टीलोकेशन क्लेम सेटलमेंट और तेज डेथ दावों की विस्तारित सुविधा शामिल है। एक डॉट ऑटो सेटलमेंट सर्विस सदस्य या उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक के सभी दावों को अब नियम 68 जूल के तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटो प्रोसेस किया जाएगा। नियम 68 के तहत अब खुद, बेटी, बेटे, भाई या बहन की शादी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ईपीएफ फंड से निकालने की अनुमति है। 2. तेजी से होगा ईपीएफ क्लेम निपटान। ईपीएफओ ने कहा कि देश भर में दावा निपटान से जुड़े बोझ को समान रूप से वितरित करके देरी को कम करने के लिए मल्टीलोकेशन सेटलमेंट क्लेम के लिए एक लिंक ऑफिस की स्थापना की जा रही है। 3. ईपीएफ डेथ क्लेम के लिए नया नियम। डेथ के सभी मामलों में आधार को जोड़े बिना भौतिक दावों को संसाधित करने की अनुमति अस्थायी उपाय के रूप में दी जा सकती है, लेकिन केवल ओआईसी की उचित स्वीकृति के साथ। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्य आधार को जोड़ने और प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे भुगतान के वितरण में देरी हो रही थी। 4. अब चेक लीफ की इमेज अपलोड करना अनिवार्य नहीं। ईपीएफओ ने कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ और सत्यापित बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की अनिवार्य आवश्यकता में ढील दी है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन दावों का अधिक तेजी से निपटान करना और ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय प्रमाणित बैंक पासबुक या चेक लीफ की इमेज प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप अस्वीकृत दावों की संख्या को कम करना है। अगर आपका पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए। एक नहीं बल्कि 7 तरह की पेंशन के हकदार। टाइप्स ऑफ ईपीएफओ पेंशन्स। टाइप्स ऑफ ईपीएफओ पेंशन्स। क्या आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं? तो ये खबर आपके लिए है। ईपीएफ में 7 तरह की पेंशन मिलती हैं। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पढ़ें पूरी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारियों को फाइनेंशियल सुरक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा है। कर्मचारी अपने सैलरी का 12% ईपीएफओ खाते में जमा करते हैं। कंपनी मालिक भी हर महीने इतनी ही राशि कर्मचारी के खाते में जमा करता है। यह राशि कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन के रूप में दी जाती है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि ईपीएफओ 7 तरह की पेंशन देता है। तो आइए जानते हैं कि ईपीएफ पेंशन कौन कौन से है। ईपीएफ पेंशन के लिए क्या है एलिजिबिलिटी? कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के वे ग्राहक जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, वे ईपीएफ पेंशन के लिए पात्र होते हैं। लेकिन जल्दी पेंशन पाने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए या 10 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर कर्मचारी की सेवा 10 साल से कम है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। अगर पत्नी और बच्चों वाला कोई कर्मचारी 50 वर्ष की आयु से पहले मर जाता है तो क्या उसे पेंशन मिलेगी? कई लोगों के मन में ऐसी शंकाएं होती हैं। अब जानते हैं इनका सही जवाब। सुपरएनुएशन पेंशन
यह पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाती है जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है या जिन्होंने 58 साल की सेवा पूरी कर ली है। अर्ली पेंशन 50 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे अर्ली पेंशन के लिए पात्र हैं। इसलिए ईपीएफ सब्सक्राइबर 50 साल से ही अर्ली पेंशन पा सकते हैं। अर्ली पेंशन के मामले में सब्सक्राइबर को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यदि आप अर्ली पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको हर साल 4% कम पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 58 वर्ष का हो जाता है और उसे 10,000 रुपये की पेंशन मिलती है, तो 57 वर्षीय व्यक्ति को केवल 9,600 रुपये की पेंशन मिलेगी, यानी 4% कम पेंशन मिलेगी। 56 वर्षीय व्यक्ति को केवल 9,216 रुपये की पेंशन मिलती है, यानी उसकी पेंशन में 4% की कमी आएगी। इस प्रकार विभिन्न आयु समूहों को दी जाने वाली पेंशन अलग अलग होती है। विकलांग पेंशन ईपीएफ सब्सक्राइबर जो अपनी सेवा अवधि के दौरान अस्थायी या स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, वे पेंशन के लिए पात्र हैं। इस पेंशन को पाने के लिए 50 वर्ष या 58 वर्ष की न्यूनतम आयु की बाध्यता नहीं है। 10 वर्ष की सेवा होना भी आवश्यक नहीं है। एक ग्राहक मात्र 1 महीने का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देकर इस विकलांग पेंशन को प्राप्त कर सकता है। विधवा पेंशन या बच्चों की पेंशन ईपीएफ ग्राहक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चे इस पेंशन के लिए पात्र हैं। अगर मृतक का पहला बच्चा 25 वर्ष से अधिक हो गया है और उसका तीसरा बच्चा है, तो उसे भी पेंशन मिल सकती है। इस पेंशन को पाने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा या न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है। अगर ग्राहक 1 महीने का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी देता है, तो भी उसकी पत्नी और बच्चे इस पेंशन के लिए पात्र होंगे। अनाथ पेंशन अगर कर्मचारी और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उनके 2 बच्चों को भी अनाथ पेंशन दी जाती है, लेकिन उनकी आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि सबसे बड़े बच्चे या पोती को दी जाने वाली पेंशन उनके 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बंद हो जाएगी। नॉमिनी पेंशन सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसका नॉमिनी इस पेंशन को पाने का पात्र हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉमिनी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम सब्सक्राइबर ने ईपीएफओ पोर्टल पर इनॉमिनेशन फॉर्म में लिखा होगा। डिपेंडेंट माता पिता पेंशन अगर ईपीएफओ सब्सक्राइबर की अविवाहित मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित पिता को पेंशन मिलती है। पिता की मृत्यु होने पर सब्सक्राइबर की मां को पेंशन मिलती है। जब तक वे जीवित रहेंगे, यह पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा।